अगर आपका भी किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस मंथ के आपके खाते से पैसा कटने वाला है। कितना पैसा कटेगा और क्यों पैसा कटेगा और कौन सी स्कीम आपके अकाउंट में बैंक ने लगा दी है जिसका पैसा हर साल आपके अकाउंट से कटता रहेगा, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो पे आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर। जब भी आप बैंक या किसी भी बैंक के सीएसपी पॉइंट पर आप अपने अकाउंट को ओपन कराने जाते हैं तो बैंक की सबसे बड़ी कंडीशन यह रहती है कि अगर आप खाता खुलवाएंगे तो बैंक आपको कुछ सर्विसेज बैंक की तरफ से लेनी पड़ेगी। अगर आप मना करते हैं तो फिर भी कभी ना कभी ये सर्विसेज आपके अकाउंट पर चिपका दी जाएंगी, जिसका पैसा आपके अकाउंट से हर साल कटता रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा पैसा और कितना पैसा आपके अकाउंट से कटने वाला है, क्योंकि मई मंथ के एंड में ही यह पैसा डिडक्ट होगा और लगभग 31 मई तक सभी बैंकों के सभी खाताधारकों के सेविंग अकाउंट से यह पैसा कट जाएगा। इसको कोई भी काटने से नहीं रोक सकता है। अब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, चाहे आपका जीरो बैलेंस अकाउंट हो या फिर आप डायरेक्टली जाकर के अपने बैंक में जाकर के अकाउंट को ओपन कराया हो, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को मैसेज मिल रहा है कि आपके अकाउंट से 436 रुपए कटने वाले हैं। इस अमाउंट को अपने अकाउंट में मेंटेन रखिएगा ताकि ये पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो पाए और कट पाए। जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को ये मैसेज मिलना प्रारंभ हो चुका है, तब से वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि भाई ये कौन सा मैसेज है और इतना पैसा हमारे अकाउंट से क्यों कटेगा। यह सर्विस है तो कोई कैसे लागू हुई, कोई भी सर्विस है तो लागू कैसे हुई। आपको बता दूं कि शुरू में मैंने आपको बताया कि जब भी आप अकाउंट को ओपन कराने जाते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो बैंक से पैसा निकालना है या किसी भी सीएसपी पॉइंट पर आप पैसा निकालने जा रहे हैं या डिपॉजिट करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको एक योजना से जोड़ दिया जा रहा है। वो जिस योजना का नाम है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका यह 436 रुपये एक साल का प्रीमियम होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कस्टमर को इस बात पर गुस्सा क्यों होना है और क्यों हो रहे हैं कि भाई 436 रुपये या कुछ भी अमाउंट हमारे बिना जानकारी के हमारे अकाउंट से बैंक क्यों काट रही है। देखिए, ये जो स्कीम है आपके अकाउंट पर लगाई गई है, ये स्कीम अच्छी है, बट बहुत गलत है कि आपके अकाउंट पर आपकी बिना जानकारी के इस स्कीम को लगा दिया जा रहा है, जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको इस स्कीम से बेनिफिट कैसे मिलेगा। तब तो फिर आपके अकाउंट से जो भी पैसा कट रहा है वो व्यर्थ ही कट रहा है, क्योंकि आपको ना तो यह पता है कि ये स्कीम क्या है और आपके अकाउंट पर लगा दी गई है, और ना आपको ये भी नहीं पता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स और इस स्कीम के क्या क्या कैसे और लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके इस प्रकार का 436 रुपये कटने का मैसेज प्राप्त हुआ है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोनों तरीके जो हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इस स्कीम को रखना चाहेंगे या कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो आप को अभी इसी मंथ में क्या करना होगा जिससे कि ये स्कीम जो भी है स्कीम बिना बैंक जाए आप बंद करा पाएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि यह स्कीम क्या है। इस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि यह एक ऐसा बीमा है जो बीमाधारक के न होने पर उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बीमा योजना को बैंक की तरफ से 18 साल से लेकर के 50 साल तक के ग्राहकों को लागू किया जाता है। तो आपको इस योजना को अच्छी लगी हो तो इस योजना को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसको रखने से कोई भी घाटा नहीं है, क्योंकि यह सरकार की तरफ से एक अच्छी योजना चलाई जा रही है जो बैंक आपको बिना बताए दे रही है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका भी फंडा बता देता हूँ कि बैंक बिना जानकारी के आपके अकाउंट पर यह स्कीम क्यों लागू कर दे रही है, क्योंकि बैंक के पास में इतना समझाने का टाइम नहीं होता है कि यह स्कीम क्या है, और इसलिए जब
आप अकाउंट को ओपन कराने जाते हैं या ट्रांजैक्शन कराने जाते हैं तो वहाँ से चुपके से आपके परमिशन ले ली जाती है आपके सिग्नेचर या आपका बायोमेट्रिक KYC के माध्यम से, जिससे कि क्या होता है कि इजीली आपके अकाउंट पर इस योजना को बैंक के द्वारा चिपका दिया जाता है और हर साल 436 रुपये आपके अकाउंट से कटने लगता है। अब बैंक ऐसा क्यों करती है? अगर आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP पॉइंट पर जाएंगे तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो भी कस्टमर को समझाते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी मतलब पसंद नहीं करता है भाई उसके खाते से कोई भी मतलब पैसा काटा जाए। तो वहाँ पर भी आपके अकाउंट पर आपकी बिना जानकारी के योजना को लगा दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर महीना बैंक को इस प्रकार का बहुत बड़ा टारगेट मिलता है कि आपको इतने कस्टमर को ये इंश्योरेंस कराना ही कराना है। बैंक अपने CSP को इतना टारगेट ट्रांसफ़र करती है और जब CSP को कुछ ना कुछ करके इंश्योरेंस को करने को कह देंगे तो तभी मतलब पॉइंट को एक्टिव रख पाएगा। फिर भी वो सोशल सिक्योरिटी कस्टमर को प्रोवाइड करा करके अपनी कमीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर यह फंडा नहीं हो सकता है तो अपने जो भी मतलब पैसा है उसको इंक्रीज करने के लिए यह हो सकता है। तो यह मेन कारण होता है। आपके अकाउंट पर इस प्रकार की किसी भी योजना को लगाने का अब तक का मतलब हम बात कर रहे थे। अगर आपको यह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अच्छा नहीं लग रहा है तो अब अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो उसका सबसे सिंपल तरीका यह है 31 मई तक आपके अकाउंट में कोई भी पैसा मेंटेन नहीं रखना है। जो 436 रुपये मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कहा है उसको मेंटेन नहीं रखना है। जैसे ही आपका प्रीमियम बाउंस होगा आपकी स्कीम खत्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट ईयर आपका यह पैसा नहीं कटेगा। और अगर अब बाय चांस अब तक आपके अकाउंट में पैसा कट चुका है तो इसके लिए आप इसको बंद कराने के लिए आपको अपने बैंक में होम ब्रांच पे जाना पड़ेगा और बैंक जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यह PMJJBY योजना बंद करानी है। तो आपकी रिक्वेस्ट पर बैंक इसको बंद भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि अब तक आपके द्वारा जो जमा किया गया पैसा है, जो कटा हुआ पैसा है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके अकाउंट पर इस प्रकार की स्कीम लगी हुई है तो इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्कीम है और अब आपको इसकी जानकारी हो चुकी है। 436 रुपये का अमाउंट आपके खाते से क्यों कट रहा है। अब आप बैंक जाकर के इस बीमे का एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, घर पर रखिए और घर वालों को बता दिएगा कि आपने एक इंश्योरेंस ले रखा है, बैंक से लिया हुआ है और उसके बेनिफिट्स भी बता दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बैंक की चाल बता देता हूँ कि जो बिना बताए क्यों ऐसा करता है। पहले तो बैंक का टारगेट पूरा हो रहा है, बिना बताए आपको ये योजना दे दी गई। अब आपको इस योजना के बारे में पता नहीं है और अब आप पता भी नहीं किया है। तो जिस कस्टमर ने इस योजना को लिया है और उसको पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट पर ये जो योजना थी उस व्यक्ति के एक्सपायर होने के बाद में या उसकी मृत्यु होने के बाद में उसकी फैमिली को ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका बैंक पासबुक और सर्टिफिकेट, बीमा सर्टिफिकेट लेकर के उसको क्लेम करने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, या उसके अकाउंट में जो भी मतलब नॉमिनी रहेगा वो जाएगा बैंक में क्लेम करने के लिए, तब उसको पैसा मिलेगा। जब इस केस में बीमा धारक के न होने पर उसकी फैमिली को पता ही नहीं है कि उसने अकाउंट पर इस प्रकार की योजना को ले रखा है जिससे कि वह बैंक में जाकर के अपना क्लेम ले ले। और जब ऐसा नहीं हो पाता है और कोई भी मतलब क्लेम लेने के लिए बैंक नहीं पहुंचता है तो जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है बैंक की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में आपको मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। तो इसकी क्या फ़ायदा हुआ कि क्योंकि बैंक ने ना तो कस्टमर को इसकी जानकारी दी और आपके अकाउंट पर स्कीम लागू कर दी, और ना ही इसके मतलब फैमिली वालों को पता चल पाया कि हमें अपने रिलेटिव के बैंक पासबुक को ले जाकर के क्लेम करना है जिससे कि पैसा ले पाए। ओवरऑल
इसमें बैंक का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसके लिए जब भी आपको ये पता चलता है कि 436 रुपये आपके अकाउंट से कट रहा है, तो आप बैंक जाकर के तुरंत सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, घर पर रखिएगा और फैमिली को बताइएगा कि इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी है मैंने आपको अच्छे तरीके से दे दिया। आई होप मेरी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है और हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल का वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।